कभी पियानो या हारमोनियम को देख के ये ख्याल आया है कि इन सफ़ेद और काली कीज के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम उसी सीक्रेट को अनलॉक करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ म्यूजिक बजाना नहीं, बल्कि उसे देखने का, उसे समझने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। क्या हो अगर पता चले कि सिर्फ एक आसान सी ट्रिक से पूरा का पूरा कीबोर्ड समझा जा सकता है, जो अक्सर नए सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसका हल बहुत ही सिंपल है और आज हम उसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कीबोर्ड के इस छुपे हुए राज को समझने से। देखिए, इसका सारा सीक्रेट इन दो तरह की कीज में ही है और हर एक का अपना एक खास रोल है। हम शुरुआत उन कीज से करेंगे जो सबसे ज्यादा जानी पहचानी है। सबसे पहले आती हैं वाइट कीज। इनको हम म्यूजिक का शरीर या बॉडी कह सकते हैं। ये संगीत की नींव हैं, उसका ढांचा है और किसी भी म्यूजिशियन का सफर यहीं से, इन्हीं कीज से शुरू होता है। तो वाइट कीज आखिर हैं क्या? ये म्यूजिक के नेचुरल नोट्स हैं, मतलब वो बेसिक, वो कोर साउंड्स जिन पर सारा संगीत खड़ा होता है। हमारी इंडियन म्यूजिक में तो ये हैं सा रे गा मा पा धा नी, और वेस्टर्न म्यूजिक में सी डी ई एफ जी ए बी। जितने भी सिंपल गाने होते हैं ना, वो ज्यादातर इन्हीं कीज पर बजते हैं। ये बिगिनर्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अगर वाइट कीज म्यूजिक का शरीर हैं, तो फिर उसकी आत्मा कहाँ है? यहीं पर एंट्री होती है ब्लैक कीज की। ये वो एलिमेंट हैं जो संगीत में इमोशन, वो जान डाल देती हैं। म्यूजिक की भाषा में ब्लैक कीज को शार्प या फ्लैट नोट्स कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है नेचुरल सुरों की आवाज को थोड़ा सा बदलकर उसमें एक नया रंग, एक नया एहसास घोल देना। जैसे सी शार्प या डी फ्लैट, ये वो नोट्स हैं जो असल फील डालते हैं गाने में। जरा सोचिए, इनके बिना म्यूजिक कितना अधूरा और बेजान सा लगता, जैसे कोई रंगहीन तस्वीर। तो अब बात बिल्कुल साफ है। व्हाइट कीज हैं बॉडी, म्यूजिक की नींव, जो एक सिंपल साउंड देती है, और ब्लैक कीज हैं सोल, यानी आत्मा, जिसमें इमोशन और एक प्रोफेशनल फील भर देती है। लेकिन रुकिए, जो हमने अभी तक समझा वो तो बस शुरुआत है। कहानी का असली ट्विस्ट, असली गेम चेंजर तो अब आने वाला है। देखिए, असली राज ये नहीं है कि ब्लैक कीज क्या हैं। ज्यादातर लोग तो बस यहीं तक जानते हैं और रुक जाते हैं। असली राज तो इस बात में छिपा है कि ये कीज कहाँ नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो खाली जगह, वो गैप, वही इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। कीबोर्ड पर जरा ध्यान से देखिए, ई और एफ के बीच कोई ब्लैक की नहीं है, और ठीक वैसे ही बी और सी के बीच भी कोई ब्लैक की नहीं है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये खाली जगह कोई गलती नहीं है। ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है, एक ऐसी चाबी जो कीबोर्ड के पूरे लेआउट का ताला खोल देती है। और इस पैटर्न ट्रिक को समझना बहुत ही आसान है। पूरे कीबोर्ड पर बस दो तरह के ग्रुप्स देखिए। पहला, जहां दो ब्लैक कीज का एक ग्रुप है, और दूसरा जहां तीन ब्लैक कीज का एक ग्रुप है। और ये रहा वो गेम चेंजर ट्रिक। कहीं भी जहां दो ब्लैक कीज का ग्रुप दिखे, उसके ठीक बाईं ओर वाली व्हाइट की हमेशा हमेशा सी होगी, यानी अपना सा। और जहां तीन ब्लैक कीज का ग्रुप दिखे, उसके लेफ्ट वाली व्हाइट की हमेशा एफ होगी, यानी मा। बस इस एक ट्रिक से कीबोर्ड पर अपनी जगह ढूंढना बच्चों का खेल हो जाता है। तो अब जब ये राज खुल चुका है, तो देखते हैं कि ये छोटी सी बात कैसे म्यूजिक के पूरे सिस्टम का दरवाजा खोल देती है। 12, म्यूजिक की दुनिया में ये नंबर एक मैजिकल नंबर है। 7 व्हाइट कीज और 5 ब्लैक कीज। बस ये 12 सुर हैं जिनसे पूरी संगीत की दुनिया बनी है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? दुनिया का हर गाना, चाहे वो कोई नया बॉलीवुड हिट हो या कोई पुराना क्लासिकल पीस, वो इन्हीं 12 सुरों का एक खूबसूरत खेल है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, व्हाइट कीज शरीर हैं और ब्लैक कीज आत्मा, और दोनों मिलके ही संगीत को पूरा करते हैं, उसे जिंदा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए नजरिए से अगला गाना कौन सा होगा?